ब्राह्मण द्वारका में रहते थे। जब भी उनके यहाँ संतान पैदा हो और संतान मर जाया करे, वो उल्हाना देने के लिए आए भगवान कृष्ण के पास। श्री बलराम जी भी हैं, अनिरुद्ध भी हैं, बड़े बड़े महारथी हैं। वो चुप लगाए, ब्राह्मण को प्रणाम करें, कुछ न बोलें कि भगवान नहीं बोल रहे हैं तो और भी सब चुप रहें। एक दिन अर्जुन बैठे थे, ऐसे ही सुना रहे थे, मेरे बच्चों का मरना यह है कि वो राजा ठीक नहीं होता है, वहां का राजा धर्मात्मा, ये कारण समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे क्यों मरते हैं ऐसे। और एक नहीं, कई कई बच्चे मर गए। 9 बच्चे मर चुके। श्री अर्जुन जी वहां बैठे थे। ब्राह्मण देव, बस 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 हो गया। पता नहीं है तुमको, ये गांडीवधारी अर्जुन यहाँ है इस समय। अरे अर्जुन क्या करेगा जब श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध ये नहीं बचा सके, अर्जुन क्या करे। रोष में बेचारा पुत्र ब्रह। अर्जुन बोला, मैं कृष्ण बलराम अनिरुद्ध नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। भगवान खड़े हैं, कुछ नहीं कह रहे, चुपचाप। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस समय प्रसव पीड़ा से रहित होने का जो समय आए, मुझे बताना, मैं उस समय आऊंगा, बच्चा होने के समय पे। और मैं जहां पंडितानी जी विराजी होंगी, जहां उसके बाहर से ही सारी व्यवस्था इस तरीके से कि कोई वहां मृत्यु, स्वयं मौत भी यहां प्रवेश न कर सके, क्योंकि दिव्य अस्त्र थे। ऐसा बलवान था ही, इसमें कोई संशय नहीं। अर्जुन ऐसे ही बलवान थे। तो वो समय आया, श्री ब्राह्मण देव आए, हे क्षत्रिय प्रवर अर्जुन, उस समय, अच्छा ठीक है मैं चल। अर्जुन गए। अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों से ऐसा बाणों का पिंजर बनाया कि बिना अर्जुन की इच्छा के वहां कोई भी उसमें हवा भी प्रवेश न कर सके। वो भी कुछ भी प्रवेश करेगा अर्जुन से पूछ के करेगा, कोई नहीं हो सकता है। मंत्रों में शक्ति, दिव्य अस्त्र और दिव्य ही पिंजर बनाया। लेकिन अब के हुआ क्या, पहले तो कम से कम पुत्र के मुख तो देख लेते, अब के तो पुत्र की रोने की आवाज आई और उसका दर्शन भी नहीं हुआ, और पुत्र गायब, सारी व्यवस्था फैल। पहले कम से कम मरे हुए पुत्र के तो दर्शन कर लेते, अब के तो पुत्र ही गायब, केवल रोने की, हाँ पुत्र हुआ है, रोने की आवाज आई है। ब्राह्मण देव, अरे बड़ा डीग हांगता था अर्जुन, मैं यूं हमने कहा कि भगवान से नहीं हो रहा, तू कैसे कर दे। बहुत कुछ सुनाया अर्जुन को। अर्जुन बोला, ब्राह्मण देव बस बस, अब इतना ही। जो मैंने दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अगर तुम्हारे पुत्रों को नहीं बचा पाया किसी, तो मैं अग्नि में जल के भस्म हो जाऊंगा। तो अब मैं दूसरी प्रतिज्ञा को पूरी करता हूं।
तो अर्जुन लकड़ी लाके और चिता बना रहे हैं। आचार्य चरण भगवत ऋषिदेव जी महाराज लिख रहे हैं, कर्ता कृत माने नहीं, माने निज करतूत। कर्ता माने श्री हरि। अरे हरि का कृत नहीं माना कि हरि करेंगे, उनको बीच में लिया ही नहीं अपने हेमभाव में। ते प्राणी दुख पावहीं, जी लगे अविद्या भूत। जो प्रभु का किया हुआ नहीं, प्रभु का आश्रय नहीं रखते हैं, वो प्राणी अविद्या भूत से ग्रस्त हो गए हैं। अविद्या है उनके पास, अविद्या रूपी भूत। प्रभु का विस्मरण ही अविद्या रूपी भूत है। अविद्या रूपी भूत, ये असली भूत यही है, अविद्या रूप। जो बाह्य जो भूत है वो कुछ नहीं, अविद्या रूपी भूत सबसे बड़ा है। अविद्या होती है तभी तो भूत लगते हैं। जिनको अविद्या होती है, हरि भजन है, उनसे भूत भागते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, दूर रहते हैं। तो कर्ता कृत माने नहीं, माने निज करतूत। जो अपनी करतूत, मैं इतना बलवान हूं, मैं अर्जुन हूं गांडीवधारी, क्षत्रिय प्रवर। मैं वासुदेव कृष्ण नहीं, बलराम नहीं, अनिरुद्ध नहीं, प्रद्युम्न नहीं, मैं कोई नहीं, मैं अर्जुन। अब कहां गया? तो तब चिता बना रहे हैं। ते प्राणी दुख पावे लगे अविद्या भूत। भगवत ऋषिदेव जी महाराज बोले, कोई भी हो चाहे, प्रभु का विस्मरण होने पे उनको दुख प्राप्त होता है। लेकिन उनका विस्मरण प्रभु का कर दिया, लेकिन उनके अनुगत हो गए ना हृदय से। पर माया की चाल से कोई विस्मरण हो गया तो, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ते उसको। ये इसमें समझोगी, प्रभु नहीं छोड़ते। चलो बेचारे का विस्मरण हो गया, मुझे तो विस्मरण नहीं है। यही तो खासियत है। तपस्या और बड़े बड़े यज्ञ आदि करोगे, थोड़ी गलती हो गई सब चौपट। लेकिन प्रभु की भक्ति करते कराते कोई गलती भी हो जाए, प्रभु उसको गलती नहीं मानते। अनंत जन्म की भूल को छिल में डालेंगे। ये लाडली लाल श्यामा श्याम बड़े उदार हैं। यही तो बात है, यही तो समझना है बस। इनकी उदारता पे बिक जाओ भैया, तभी कुछ हाथ लगेगा। उदारता, हरि तत्व उदार है, उसके आप अंश हो। ममई वांसो जीव लोके जी भूषणातन। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरा अंश है, तुम उनके अंश हो के फिर क्यों घबराते हो? हमको न्यों माया परेशान कर रही कि हम न्यों मरे, कि हम न्यों काम क्रोध लोभ मोह। नहीं, निरंतर नाम जाप करिए, उनके आश्रय में रहिए और अपने एकमात्र मेरे बिहारी बिहारी, ये चिंतन छूट नहीं पाए। ये आसक्ति, ये निर्द्वंदता, आनंद में रहिए।